हमने दृष्टांत अलंकार तक पूरा समझा दिया था आपको। आज चलेंगे हम विरोधाभास अलंकार पर। विरोधाभास अलंकार वास्तविक विरोध न होने पर भी जहाँ विरोध सा प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। ध्यान से देखने वाली बात है कि वास्तविक विरोध नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर विरोध है, तो उसे हम कहते हैं विरोधाभास अलंकार। उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस प्रेम भरे हृदय की दिल की गति महिमा को समझे नहीं कोई भी नहीं समझ सकता है। जो जो डूबा श्याम रंग, जैसे जैसे यह श्याम माने काला, जैसे जैसे यह काले रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्ज्वल होए, उज्ज्वल माने सफेद, वैसे वैसे यह सफेद होता रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि कोई चीज़ यदि हम काले रंग में डुबो रहे हैं तो वह काली होकर निकलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। कोई चीज़ हम काले रंग में डुबो रहे हैं तो सफ़ेद होकर निकल रही है, तो हमें विरोध सा प्रतीत हो रहा है ना। अब देखिए इसका हम कैसे अर्थ निकालेंगे। या अनुरागी चित्त की इस प्रेम भरे हृदय की गति समझे नहीं कोई, महिमा को कोई नहीं समझ सकता है। जो जो डूबे श्याम रंग, जैसे जैसे यह श्याम माने श्री कृष्ण, जैसे जैसे यह श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में डूबता जाता है त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे यह उज्जवल पवित्र होता चला जाता है। अब तो हम देख रहे हैं ना, कोई विरोध नहीं है। भगवान की भक्ति में अगर ये मन डूबेगा तो पवित्र ही होगा, उज्जवल ही होगा, श्वेत ही होगा, तो विरोध तो नहीं है। तो वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध सा प्रतीत हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब देखिए इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। जहाँ कवि का मन जैसे जैसे श्याम रंग कृष्ण भक्ति में डूबता जाता है वैसे वैसे उज्जवल या पवित्र होता चला जाता है। देखिए उज्जवल में दो जय आधे बनते हैं। ध्यान देने वाली बात है, बहुत बार ये अशुद्ध में शुद्ध करने को आ जाता है। अधिकांश व्यक्ति एक आधा जय और एक पूरा जय बनाकर उज्जवल बनाते हैं, जो कि गलत है। शुद्ध जो उज्जवल होता है उसमें दो जय आधे बनते हैं, तो वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध सा प्रतीत हो रहा है, अतः विरोधाभास अलंकार है। अब देखिए, अब आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या है, सामान्य रूप से जहाँ बिना कारण के ही कार्य के पूरा होने का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार है। कारण है नहीं और कार्य हो रहा है, पानी नहीं है और प्यास बुझ रही है, पैर नहीं है और चल रहे हैं, हाथ नहीं है और हम हाथों से काम कर रहे हैं, जिह्वा नहीं है हम बातें कर रहे हैं। तो जहाँ ऐसा चित्रण होता है तो वहाँ हम कहेंगे विभावना अलंकार है। उदाहरण देखिए कैसे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पैरों के ही जो चलता है, बिना कानों के ही जो सुनता है, कर माने हाथ, बिना हाथों के ही जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, आनंद माने मुख, आनंद माने मुख, जो मुख रहित है लेकिन सकल रस भोगी सभी चीज़ों का पान करता है, बिनु वाणी, और जिसको जिह्वा नहीं है लेकिन वक्ता बड़जोगी और बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा कौन है? ऐसे हैं हमारे परमात्मा।
तो उनका जब जो ये इस तरह से चित्रण किया गया है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर है विभावना अलंकार। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। यहाँ बिना पाँव के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना मुख के सब रसपान करना, बिना वाणी के बोलना आदि से स्पष्ट है कि बिना कारण ही कार्य हो रहा है, अतः यहाँ विभावना अलंकार है। हो गया स्पष्ट। अब आता है विशेषोक्ति अलंकार। असंगति अलंकार में क्या था, बिना कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा था, ये था असंगति अलंकार। विभावना अलंकार में क्या है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। अब आया विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में क्या है, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। कभी कभी इन तीनों में अंतर पूछ लेते हैं, इन तीनों में अंतर पूछ लेते हैं कि विभावना, असंगति, विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों में अंतर बताइए, क्योंकि ये तीनों ही कारण और कार्य से जुड़े हुए हैं। तो असंगति अलंकार में कारण कहीं और कार्य कहीं और होता है, जैसे द्रगुर्झत नट टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित्री परति गांठ दुर्जन ही है दई नहीं है रीत। विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य पूरा होता है, जैसे बिनु पद चले सुनई बिनु काना। अब आता है विशेषोक्ति अलंकार। इसमें कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। पानी है, पास प्यास नहीं बुझ रही है। खाना है परंतु हमारी भूख नहीं मिट रही है, तो वहाँ पर है विशेषोक्ति अलंकार। ये कैसे होता है, उदाहरण देखिए। नीर भरे निज दिन रहत तौ न प्यास बुझत। नेत्र लगातार, नायिका के जो नेत्र हैं वह प्रिय की याद में प्रतिदिन आंसुओं से भरे रहते हैं, जल से भरे रहते हैं। तौ न प्यास बुझत, लेकिन प्रिय से मिलने की प्यास उसकी बुझती नहीं है, बनी रहती है। पानी है, प्यास बनी हुई है, तो यहाँ पर हो गया विशेषोक्ति अलंकार। अब इसको कैसे स्पष्ट करेंगे। यहाँ पानी से भरे रहने पर भी नेत्रों की प्यास बनी रहने के कारण विशेषोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। देखो, दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। दो दो मेघ क्या हैं, हमारे दो नेत्र, हमारी दो आँखें, जिनसे लगातार आंसुओं की वर्षा होती रहती है। देखो, दो दो बादल रूपी नेत्र बरसते रहते हैं, इनसे लगातार आंसू इनकी बहते रहते हैं। मैं प्यासी की प्यासी, लेकिन फिर भी मुझे प्रिय से मिलने की प्यास बनी रहती है। तो यहाँ पर पानी होते हुए भी प्यास बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ हो गया विशेषोक्ति अलंकार। अब ये हमारे तीनों क्लियर हो गए, कारण और कार्य से संबंधित जो तीन अलंकार हैं। फिर से बता रही हूँ, असंगति अलंकार, विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। अब आता है ये मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या है, जब जड़ पदार्थ या पशु पक्षी में मानव के गुणों का समावेश कर दिया जाता है, तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जो जड़ चीज़ है, जिसमें मानव के गुण नहीं है, मानव की तरह चलती फिरती नहीं है, बातें नहीं करती है, उनमें मानव के गुणों का समावेश कर दिया जाता है, या पशु पक्षियों में मानव के गुणों का चित्रण कर दिया जाता है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि मानवीयकरण अलंकार है। जैसे दिवसावसान का समय दिन की समाप्ति का समय है। मेघमय बादलों से युक्त आसमान से, आकाश से उतर रही थी संध्या सुंदरी। संध्या रूपी सुंदरी आसमान से पृथ्वी पर उतरकर आ रही थी। कैसे, परी सी, और एक परी के समान, एक अप्सरा के समान वह प्रतीत हो रही थी। धीरे धीरे धीरे, आहिस्ता 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 वह आसमान से पृथ्वी पर आ रही थी। अब जो दिन की समाप्ति का समय है वो संध्या काल है। संध्या एक काल विशेष है, कोई स्त्री नहीं है, कोई अप्सरा नहीं है, कोई सुंदरी नहीं है, लेकिन उसमें मानव के गुणों का
समावेश कर दिया गया है। संध्या को एक सुंदरी की तरह चित्रित किया गया है, एक परी की तरह, एक अप्सरा की तरह चित्रित किया गया है, जैसे कोई अप्सरा आसमान से नीचे धरती पर उतरकर धीरे धीरे आ रही है। तो एक समय विशेष में एक काल को, संध्या काल को सुंदरी के रूप में चित्रित किए जाने के कारण उसमें मानव के गुणों का समावेश कर दिए जाने के कारण मानवीयकरण अलंकार है। देखिए कैसे इसको स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर संध्या काल को आकाश से उतरती हुई सुंदरी बताया गया है, अतः यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाता है कि इसमें जो वो हैं क्या कहते हैं, हमारे अलंकार हैं वो इसी के साथ ही पूरे हो जाते हैं। और अब हम इनको एक बार फिर से हल्का सा बता देते हैं आपको कि किस तरह से ये हमारे अलंकार चले। कि जो अलंकार हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। और शब्दालंकार 4 प्रकार के हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और फिर उसके बाद आते हैं अर्थालंकार। और अर्थालंकार में हैं हमारे अर्थालंकार में हाँ जी, अर्थालंकार में है यमक, श्लेष, यमक हो गए, और यमक के बाद श्लेष नहीं, ये तो शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार में है उपमालंकार, और उपमालंकार के बाद रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, संदेह, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, असंगति, दृष्टांत, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति और मानवीयकरण। तो इस प्रकार हमारे ये अलंकार आज ये पूरे हो गए हैं। और अब हम आपको कराएंगे रस। तो रस का भी हम नेक्स्ट चैप्टर निकालते हैं। इसको इधर ही बंद कर देते हैं।